पटना की बात करेंगे। पटना में आज दिन दहाड़े एक बिजनेसमैन खेमका की हत्या कर दी जाती है। अब इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार की तरफ से संज्ञान लिया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जब कानून व्यवस्था पर सवाल उठा तो पटना में कारोबारी की हत्या को लेकर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सख्ती बरत रहे हैं। अपराध करने वाले किसी कीमत पर बचेंगे नहीं, यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं। हालांकि हर बार उनका यह बयान आया है और उनके बयान के बाद फिर से पटना की सड़कों पर गोलियों की गूंज सुनाई दी है। लोगों की जान गई है, हत्या का सिलसिला जारी है। सीएम नीतीश ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। पटना के कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या से हड़कंप मच गया है और कल देर रात गांधी मैदान के पास एक बाइक से आए हमलावर ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई और इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पुलिस तफ्तीश में जुटी है और एसआईटी का गठन किया गया है। वहीं इस हत्याकांड को लेकर सूबे की सियासत गरमाई है। एक मर्डर जिससे फिर से बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक मर्डर जिसने सुशासन के सारे दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक मर्डर जिस पर बिहार का सियासी ताप बढ़ गया है। यह मर्डर हुआ है बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका का, वो भी पटना के गांधी मैदान से कुछ दूरी पर। वारदात की इन तस्वीरों को देखिए। एक शख्स गोपाल खेमका को गोली मारता दिख रहा है। पटना में सरेआम हुई इस हत्या से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि गोपाल खेमका शुक्रवार रात करीब 11 बजे एक अपार्टमेंट के पास जैसे ही अपनी कार से उतरे, हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसा दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गांधी मैदान का इलाका है। गांधी मैदान एक वीआईपी इलाका है। यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर डीएम का आवास है। डीएम साहब वहाँ रहते हैं। 300 मीटर की दूरी पर गांधी मैदान थाना मौजूद है। तो समझ जाइए, इसके बाद यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पर पटना पुलिस का एक हेडक्वार्टर भी यहाँ पर मौजूद है और उसके साथ में ये पीछे अपार्टमेंट जहाँ पर गोपाल खेमका रहते थे। तो आप समझ सकते हैं कितना वीआईपी जोन है ये। उसके बावजूद भी इस अपार्टमेंट के सबसे टॉप फ्लोर पर गोपाल खेमका रहते थे और रात में कल वो जब पटना क्लब से वापस आ रहे थे और ये देखिए, ये गेट से जब वो अपने घर के अंदर यानी कि अपार्टमेंट के अंदर दाखिल होना जा रहे थे तो यहीं पर जो है अपराधी जो है वो घात लगाकर पहले से बैठे थे। मोटरसाइकिल पर 2 अपराधी थे और उन्होंने एक गोली मारी, केवल एक गोली सीधे सर पर मारी है और गोपाल खेमका की वहीं पर मौत हो गई है। बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका मगध हॉस्पिटल के मालिक थे। पटना में उनकी कई दुकानें भी बताई जाती हैं। इसके साथ पटना में उनके पेट्रोल पंप भी हैं। हाजीपुर में गत्ते की 2 फैक्ट्रियों के साथ उनकी और भी कई फैक्ट्रियां हैं। 11 बजे के आसपास गांधी मैदान के साउथ एरिया में यह सूचना मिली है कि अपार्टमेंट के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली है हॉस्पिटल में, तो वहां पे पुलिस पहुंच गई थी। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जांच पड़ताल की जा रही है। कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं और बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी। घटना से कितनी गोली मिली? एक गोली और एक खोखा बरामद हुआ है, जिसको विधिवत जब्त किया जा रहा है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पड़ताल कर रही है। उधर चुनावी साल में हुए इस हाई प्रोफाइल मर्डर को लेकर बिहार में सियासत भी गर्मा गई है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पहले से ही नीतीश सरकार को घेर रही आरजेडी को बड़ा मौका मिल गया है। पटना में हुए हत्याकांड के बाद तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर लिखा, थाने से चंद कदम दूर पटना में बिहार के बड़े व्यापारी की गोली मारकर हत्या। हर महीने बिहार में सैकड़ों व्यापारियों की हत्या हो रही है, लेकिन जंगल राज नहीं कह सकते, क्योंकि इसे ही शास्त्रों में मीडिया प्रबंधन, परसेप्शन मैनेजमेंट और छवि प्रबंधन कहते हैं। विपक्ष हमलावर है। कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या पर राजनीति गरमाई हुई है। तांडव हो रहा है, ये अपराधियों के तांडव से बिहार करा रहा है। जब बिहार की राजधानी पटना के सबसे बड़े पॉश इलाका गांधी मैदान के समीप रात 11 साढ़े 11 बजे एक
बड़े व्यवसायी थे, गोपाल खेमका जी उद्योगपति थे, उनकी गोली मारकर हत्या हो जाती है। और नीतीश सरकार सोई हुई है। ये महाजंगल राज, अपराधी राज नहीं तो और क्या है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएं। इन लोगों के कारण उनकी हत्या हुई है, अपने आप में एक चिंता का विषय है, क्योंकि किसी से झगड़ा नहीं है, लोगों से बातचीत करना, प्यार करना, लोगों को मदद ही करना। और देखिए, पटना पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन इस आरोप को लेकर पटना पुलिस का कहना है कि मामले में ऐसी कोई भी लापरवाही नहीं हुई है। घटना के तुरंत बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया कंकड़बाग में। पुलिस लेकर गई? नहीं, परिवार के द्वारा ले जाया गया है वहाँ पे। कंकड़बाग थाना तुरंत वहाँ पहुँची है। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे गांधी मैदान थाना भी पहुँची है वहाँ पे। तो अभी बात कह रहे हैं, ये अनुसंधान की बात है। अनुसंधान में जब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी तो आप लोग शेयर कर दिया जाएगा। के लिए अभी सिक्योरिटी के लिए तुरंत दिया जा रहा है उसमें, और आगे जैसा क्लियर होता है उस सबसे कार्रवाई की जाएगी उस पर। इधर कोई अपील नहीं था उनका, लेकिन ये घटना होने के बाद परिवार की सुरक्षा के लिए अभी तुरंत वहाँ पर दिया गया है बॉडीगार्ड, जो अभी उनके परिवार की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि पटना में गांधी मैदान के पास जिस तरह से कारोबारी की हत्या हुई है, वो बेहद गंभीर विषय है और सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े करता है। जैसा मैंने कहा, मेरे लिए भाई किसी गांव में भी एक घटना घट रही है, एक भी अगर प्रदेश में हत्या हो रही है तो वो हमारी सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आप आंख मूंद कर नहीं बैठ सकते हैं ऐसे विषयों को लेकर, आपके लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। कोई भी घटना, इसीलिए नहीं कि एक बड़े व्यापारी थे इनके साथ घट गई, अगर गांव में भी अगर किसी गरीब के साथ भी घटना घट रही है तो वो भी उतनी ही बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। और ये सुशासन का राज रहा है। कैसे असामाजिक तत्वों को हाल फिलहाल के दिनों में इतना बल मिल गया कि वो आपराधिक घटनाओं को एक के बाद इस तरीके से अंजाम दे रहे हैं।